नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एमकेएस वेल्थ वाइज पे। आज हम बात करते हैं मार्केट में ने आज के दिन कैसा परफॉर्मेंस किया और कल की एनालिसिस हमारी क्या थी, और उसके बाद देखेंगे कि मार्केट ने आज क्या किया। कल मार्केट ने यहाँ पे क्लोज दिया और हमने चर्चा की थी कि मार्केट अगर किसी अच्छे बड़े गैप अप और गैप डाउन के बाद ओपन होता है तो मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो मार्केट मॉर्निंग में सुबह एक अच्छे खासे गैप अप के साथ ओपन होता है। तो उसके बाद हमने चर्चा की थी कि गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन को टच कर सकता है या रेजिस्टेंस जोन के अंदर जाके वहां से रिजेक्शन दे सकता है। तो मार्केट ने वैसा ही किया। मार्केट यहाँ पे अपने इस रेजिस्टेंस जोन में आया, जो रेजिस्टेंस 23,800 से 23,850 के बीच में जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट वहां पे आया और वहां से मार्केट वापस स्लिप हो गया और कुछ देर यहाँ पे टाइम पास करने के बाद मार्केट फिर नीचे 23,700 के आसपास आया, जो कि हमने कल बात किए थे कि अगर मार्केट गैप अप होने के बाद 23,700 को अगर होल्ड करता है और वापस ऊपर जाता है तो एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन मार्केट जैसे ही 23,700 के ऊपर आया और सडनली वो 23,600 तक स्लिप हो गए। उसके बाद मार्केट ने कुछ रिकवर होने की कोशिश की और 23,700 को वापस ब्रीच करने की कोशिश की और कुछ देर तक वहाँ पे मार्केट ने स्ट्रगल किया और उसके बाद वो स्ट्रेंथ कमज़ोर हो गई और मार्केट फिर वापस 23,600 के आसपास आकर मार्केट ने 4 अंकों की गिरावट के साथ मार्केट ने अपना क्लोजिंग दिया। अभी देखते हैं कि मार्केट कल क्या कैसा रहने वाला है। आज के एनालिसिस के हिसाब से मार्केट कल कैसा रहेगा, इसके लिए अगर मार्केट कल यहाँ पे साइडवेज खुलता है तो मार्केट साइडवेज खुलने के बाद या तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा या नीचे आने की कोशिश करेगा। अगर कुछ देर टाइम पास करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो फिर डाटा को अलाइन करते हुए मार्केट अपने फिर वापस उसी रेजिस्टेंस जोन के अंदर आएगा और वहां से एक वापस प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमारे को मिल सकती है, या फिर मार्केट इस नो ट्रेड जोन में भी रह सकता है जो कि 23,800 से 850 के बीच में है। अगर मार्केट नीचे की तरफ स्लिप होता है यहाँ पर कुछ देर रहने के बाद और नीचे की तरफ आता है तो मार्केट के नीचे की साइड में सपोर्ट बन रहा है 23,500 का। 23,500 के सपोर्ट जोन में आने के बाद मार्केट यहाँ से वापस रिबाउंड भी हो सकता है और कुछ देर के लिए यहाँ पे टाइम पास करके फिर वापस नीचे की तरफ भी आ सकता है, जो कि हमारी जो एक मेजर सपोर्ट जोन है 23,400 से 23,350 की, वहां तक भी आने की पूरी पूरी संभावनाएं बन सकती हैं। अगर मार्केट कल आज की तरह गैप अप ओपन होता है, अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है तो सेम वही सिनेरियो बनेगा जो आज बना है कि मार्केट इस अपने रेजिस्टेंस जोन के अंदर मार्केट जाएगा और वहां से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद फिर वापस नीचे आने की कोशिश कर सकता है। अगर कल के डाटा और कुछ न्यूज़ पॉजिटिव रहते हैं और रिजल्ट अच्छे आते हैं और उसकी वजह से अगर इस रेजिस्टेंस जोन को मार्केट तोड़ देता है तो ऊपर 24,000 तक की रैली हमारे को देखने को मिल सकती है। फिलहाल ऐसा बहुत ही कम संभव दिख रहा है। अगर यूएस और ईरान के बीच में कोई ऐसी खबर आ जाती है तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ के 24,000 के लेवल को
ले सकती है। अगर ऐसा नहीं होता, स्थिति ऐसी की ऐसी बनी रहती है, तो मार्केट यहाँ पे से इस रेजिस्टेंस ज़ोन को तोड़ पाना अभी मुश्किल दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है, तो मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट का जो पहला रेजिस्टेंस है 23,500 का, वहाँ तक मार्केट आएगा। गैप 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन होता है या 50 पॉइंट, जो भी गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट 23,500 तक आने की कोशिश करेगा। 23,500 आने के बाद मार्केट अपना नया डायरेक्शन लेगा। 5,000 के 23,500 के से ऊपर वापस रिबाउंड होता है, या 23,500 को तोड़ के अपने जो मेजर सपोर्ट जोन है 23,400 का और 23,350 का, उसके ऊपर आने की कोशिश कर सकता है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो साइडवेज से बेरिश ही दिखाई दे रहा है। अगर हम ऑप्शंस डाटा की बात करें, ऑप्शंस डाटा को अगर हम देखते हैं, तो ऑप्शंस के डाटा भी यही दिखा रहे हैं हमारे को कि 23,700 के ऊपर कुछ कॉल राइटिंग है और 23,800 के ऊपर कॉल राइटिंग है। इसी तरह से 23,600 के ऊपर कुछ पुट राइटिंग है, लेकिन 23,500 के ऊपर एक अच्छी खासी पुट राइटिंग है, जो कि हमारे को एक सपोर्ट का काम कर रही है। अगर इन डाटा को देखते हैं तो मार्केट एक न्यूट्रल या साइडवेज ही दिखाई दे रही है किसी भी साइड में। अगर मोटा-मोटा देखा जाए इन बार्स को, तो जो ग्रीन बार हैं वो कुछ ज़्यादा ही हैवी दिख रहे हैं और इसके अंदर आज फ्रेश एडिंग हुई है। रेड बार के अंदर कोई ख़ास फ्रेश एडिंग देखी नहीं गई है। इससे ऐसा है कि मार्केट या तो साइडवेज रहेगा या कोई डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश करता है, तो मार्केट डाटा के हिसाब से मार्केट डाउनवर्ड ही रहने की संभावना है। अपवर्ड की संभावना तभी बन सकती है जब यूएस और ईरान के बीच में कुछ पीस डील होती है, क्रूड डाउन आता है, रुपया मजबूत होता है, तभी कोई संभावना बन सकती है कि भी यहाँ से कुछ गैप अप ओपन होके और इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ सके। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लग रहा है और आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे किसी दूसरा भी इस बात को समझ सके, जान सके कि मार्केट में कल क्या होने वाला है और आज क्या हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।